राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 का एक टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। सबसे पहले ये सीखेंगे, ये समझेंगे कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है और ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक है आज का स्टूडेंट, गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये टॉपिक है। आप इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहेंगे। यह टॉपिक इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि मैथमेटिक्स में n से रिलेटेड, n मीन्स पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, या आप उसे प्राकृत संख्या कह लें। तो n से रिलेटेड जितने भी कथन हैं, सभी कथनों को हम इस विधि के द्वारा, इस तकनीक के द्वारा हम सत्यापित कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। इसलिए गणित के कई अध्यायों में, जैसे आप द्विपद प्रमेय का अगर आप स्टडी करते हैं, तो द्विपद प्रमेय को सत्यापित करने के लिए आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत के तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज एक टॉपिक है क्लास 11वां में। वहां भी आप अगर देखते हैं, आपके पास जितने भी सीक्वेंस एंड सीरीज में n से रिलेटेड इक्वेशंस कह सकते हैं कि अगर दिया हुआ है, आइडेंटिटीज दिया हुआ है, तब उसे सत्यापित करने के लिए आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उस अध्याय में उसका सत्यापन आप उसी के अध्याय के अकॉर्डिंगली ही आप कर सकते हैं। अब ये तथ्य को आप समझे, आप क्लास 12th में जब जाएंगे, 12वीं कक्षा में जब जाएंगे, तब अबे आपको आप भी पढ़ना है, मैट्रिसेस का स्टडी करना है। मैट्रिसेस में भी जो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको इस चैप्टर में पढ़े हुए तथ्यों को याद रखना होगा और इसका प्रयोग करके आप वहां सत्यापित करेंगे। कहने का अर्थ है कि यह एक ऐसा तकनीक है जिसमें विविध प्रकार के कथनों को आप सूत्रबद्ध कर सकते हैं। चलिए, गणितीय सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत की बात करें तो क्या है? तो एक तकनीक है जिसमें विविध प्रकार के कथनों को सूत्रीकरण करने में किया जाता है, जो n मीन्स प्राकृत संख्या, के पदों में
सूत्रबद्ध होता है। ये आप इसका डिफिनेशन समझ लें कि आगमन विधि एक तकनीक है और इस तकनीक के सहारे हम विविध प्रकार माने अनेकों प्रकार के कथनों को हम यहां सूत्रीकरण करेंगे और यह सूत्रीकरण प्राकृत संख्याओं के पद में किया जाएगा। अब ये विविध प्रकार का कथनों का अर्थ है कि यह कथन ट्रिगोनोमेट्रिकल हो सकता है, यह कथन अलजेब्रिक हो सकता है, यह कथन आपका कैलकुलस से भी रिलेटेड हो सकता है। तो विविध प्रकार के कथनों का सूत्रीकरण करने में इसका प्रयोग करते हैं, या फिर हम ऐसा कह लें कि विविध प्रकार के कथनों को सत्यापित करने में इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकते थे कि गणितीय आगमन एक तकनीक है जिसमें कथनों, और ये कथन यन से रिलेटेड होगा, पीएन लिख देते हैं, को सत्यापित करने में किया जाता है। मीन्स प्राकृत संख्या से रिलेटेड कथन जितने भी हैं, उस कथन को सत्यापित करने के लिए हम लोग आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। अब यहां यह सोचना है कि आगमन है क्या। आप इसे डिटेल करेंगे आगमन, तो इसका अर्थ है कि आप विशिष्ट स्थिति से सामान्य स्थिति में आप डाटा को परिवर्तित कर रहे हैं, कथन को परिवर्तित कर रहे हैं। विशिष्ट स्थिति से, या फिर स्थितियां भी लिख सकते हैं, से कन्वर्ट करते हैं सामान्य स्थिति में। तो अगर इस प्रकार का कहीं भी कन्वर्शन है तो यह हमारा आगमन कहलाता है। माने सरल से आप कह सकते हैं कि जटिल की ओर, इसे हम सरल से जटिल की ओर भी कह सकते हैं। यह यही तकनीक है। आप इसे सूत्रीकरण कर रहे हैं, सूत्रबद्ध कर रहे हैं यन के कथनों में। इसका अर्थ है कि यह सामान्य स्थिति आप जो है बता रहे हैं। एक उदाहरण से आप इसे समझेंगे कि क्या सामान्य स्थिति है और क्या विशिष्ट स्थिति है। जैसे हम यहां एक सामान्य स्थिति की बात करते हैं और लिखते हैं राम खाना खाता है। श्याम के बारे में भी लिखते हैं, श्याम खाना खाता है। और भी कुछ ले सकते हैं, सीता खाना खाती है। ये जो डाटा है, ये सभी डाटा सरल है या विशिष्ट स्थिति में है। लेकिन जब इस डाटा को सामान्यकरण में करेंगे तो देखते हैं कि राम, श्याम, सीता सभी जो है आप कह सकते हैं कि इंसान है, मनुष्य है, तो कह सकते हैं कि मनुष्य खाना खाता है, या इंसान खाना खाता है।
ये आप मनुष्य भी आप लिख सकते हैं। इसका अर्थ है कि यहां पर्टिकुलर राम के लिए कहा गया, श्याम के लिए कहा गया, सीता के लिए हम लोग स्टेटमेंट जारी किए, तो किसी खास विशिष्ट व्यक्ति के लिए हमने स्टेटमेंट जारी किया। अब ये विशिष्ट स्थिति का अध्ययन करके हम ये ज्ञात करते हैं कि मनुष्य खाना खाता है, तो ये एक सामान्य स्थिति हो जाती है जो सारे मनुष्य के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारे पास विशिष्ट स्थिति है और ये हमारे पास सामान्य स्थिति है, क्योंकि यहां जो आप देख रहे हैं राम, श्याम, सीता, ये जो डाटा है, इस डाटा को हमने मान लिया कि ये सभी मनुष्य हैं या इंसान हैं। तो इस डाटा से हमने रखा, इस डाटा का एनालिसिस करने के बाद हम पाते हैं कि सभी इंसान जो है खाना खाते हैं। इसका अर्थ है कि ये हम इसके सामान्य स्थिति में पहुंच गए। तो आप विशिष्ट स्थिति का स्टडी करके अगर आप किसी सामान्य स्थिति की बात करते हैं या सामान्य स्थिति निकालते हैं, तब उसे हम आगमन कहते हैं। ऐसे गणित में दो टर्म आता है, आगमन और निगमन। तो आगमन है कि विशिष्ट स्थिति से सामान्य स्थिति में या सामान्यीकरण करना ही आगमन विधि कहलाता है। अब जबकि निगमन क्या है कि ठीक इसका अपोजिट, सामान्य स्थिति से आप जो है विशिष्ट स्थिति में पहुंच जाएं, तब आप उसे निगमन कहते हैं। तो ये आगमन और निगमन है। चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट की बात भी करते हैं। निगमन, हमने कहा कि सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल, अब चूंकि ये एग्जाम्पल हम डेली लाइफ से रखे हैं, एक एग्जाम्पल हम आपको गणित से रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं कि सभी n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये देखिए एक सामान्य स्थिति है। इसका अर्थ है कि 1 से लेकर n तक का योगफल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एज सो ऑन n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 से n तक का योगफल की बात हम कर रहे हैं। अब हमें सपोज करना है कि हमें 3 तक, माने 1 जोड़ 2 जोड़ 3, माने n बराबर आप 3 रख दे। तो n बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है उसको देखिए आप। 3 प्लस 1 बाई 2, तो 3 इंटू 4 बाई 2, ये 6 आ गया। अब जोड़कर भी देखते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 होता है। इसका अर्थ है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है वो 6 होगा। तो ये एक हमारे पास सामान्य स्थिति थी। आप एक सूत्रबद्ध किया हुआ था और उससे आप विशेष स्थिति में प्राप्त करते हैं, विशेष स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो दो बातें यहां विद्यार्थी जी निकल कर आता है। एक है कि सामान्य स्थिति दी हुई है और उस सामान्य स्थिति से ऐसी स्थिति में पहुंचना है कि वह स्थिति सब विशिष्ट स्थिति को कवर कर ले या सभी विशिष्ट स्थिति को सेटिस्फाइड कर दे, तब उसे हम आगमन कहते हैं। और निगमन कि आपके पास डिडक्शन, इसको आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला दिया हुआ है और उस फॉर्मूला में आप वैल्यू को रखकर आप डिफरेंट विशेष परिस्थिति का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा निगमन विधि कहलाता है। और हमें पढ़ना क्या है? गणितीय आगमन का सिद्धांत।
तो यही आगमन है और ये निगमन है। निगमन अभी हमारे पास नहीं पढ़ना है, आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप क्लास 10 से ही करते आ रहे हैं, 9th में भी किए होंगे, 8th में भी किए होंगे। तो कहने का अर्थ है कि आप करते आ रहे हैं और यहाँ हमारे पास में आगमन है, मतलब कि आपके पास में विशेष स्थिति दिया हुआ है या विशिष्ट आपके पास में स्थितियां हैं, एक से ज़्यादा भी स्थिति हो सकती है और उस स्थिति को स्टडी करते हुए आप जब सामान्य स्थिति में पहुंचेंगे, आप उसका कहने का अर्थ है कि आप उसका सूत्रीकरण कर देंगे, तब कहने का अर्थ है कि वो सूत्रीकरण ही जो होगा वह तो आपका सामान्य स्थिति होगा। सूत्र प्राप्त कर लेना। इसलिए हम इसके डिफिनेशन में लिखे क्या है कि गणितीय आगमन एक तकनीक है। कैसा तकनीक है भाई? जो विशिष्ट स्थिति से सामान्य स्थिति सामान्यीकरण करने में तकनीक प्रयोग में आए, ऐसी स्थिति है, ऐसा तकनीक है। इसलिए लिखे कि विविध प्रकार के कथनों को सूत्रीकरण करने में किया जाता है जो यन के पदों में सूत्रबद्ध होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है, यह महत्वपूर्ण बातें हैं कि यन के पदों में सूत्रबद्ध होता है। माने ऐसे कथन को आप सूत्रबद्ध करेंगे जो यन के पदों में हो सके। तो यन के पदों में, प्राकृत संख्या के पदों में, या आप उसे कह लें, ये इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर है यन, प्राकृत संख्या को कह सकते हैं, धन पूर्णांक कह ले, आप इसे धन पूर्णांक कह ले। तो धन पूर्णांक के पदों में आप उसे सूत्रबद्ध करते हैं। जबकि आप अलग बहुत सारे राइटरों का जब किताब आप स्टडी करेंगे तो वहां आपसे मिलेगा कि यह एक ऐसा तकनीक है जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड कथन, पीएन लिखने का मतलब है कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड कथन, प्राकृत संख्या से रिलेटेड कथन को सत्यापित करने में किया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं, इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, तो इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस जो नेचुरल नंबर का कथन होगा, उस कथन को सिर्फ एक या दो कह लें, दो सिद्धांत पर आप इसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये क्लास 11th का, और ऐसा समझ ले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे के सिलेबस को पढ़ने के लिए। अब देखते हैं कि क्या इसके माने गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है। ये हमने गणितीय आगमन क्या है इसका चर्चा किए, आगमन क्या है इसके बारे में हम चर्चा किए, गणितीय आगमन क्या है इसके बारे में चर्चाएं हुई। अब हम चर्चा करते हैं कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है। कथन, प्राकृत संख्या से रिलेटेड कथन को पीएन लिखते हैं। माना कि पीएन एक प्रदत्त कथन है, मैंने दिया हुआ कथन है, एक कथन है, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, कथन है। अब देखते हैं, यहां बहुत सारे राइटरों ने इसे 2 स्टेप में लिखा गया है। मतलब 2 स्टेप में इसको हम लोग कह सकते हैं कि लिखते हैं, बहुत सारे राइटरों के हिसाब से, और बहुत सारे राइटरों के हिसाब से इसे 3 स्टेप में लिखा गया है। तो दोनों बातें सेम है, कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों सेम परिस्थिति और स्थिति को दिखाता है। कैसे, वो देखते हैं अभी। पहली बात है, यह कथन नेचुरल नंबर 1 के लिए सही है। कथन n = 1 के लिए सत्य है। मतलब यह सत्यापित करना है कि n = 1 के लिए सत्य है।
इसलिए इसको हम लोग सीधे लिखते हैं, n इक्वल टू 1 रखते हैं तो P1 कर लेते हैं। P1 सत्य है। आप शॉर्ट में आप P1 की चर्च करेंगे। दूसरा स्टेप कहा जाता है कि यदि कथन n बराबर k के लिए सत्य हो तो कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ये प्योर अपने लैंग्वेज में हमने लिखा कि n इक्वल टू k के लिए कथन सत्य हो, और सत्य हो या ऐसा मानते हैं तो हमें दिखाना क्या है कि कथन k प्लस 1 के लिए सत्य है। कहने का अर्थ है कि इसे शॉर्ट में लिखे तो कहेंगे कि यदि pk कथन सत्य है तो pk प्लस 1 कथन सत्य होना चाहिए या सत्य होना चाहिए। आप ऐसे भी शॉर्ट में आप इस चीज को लिख सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फाइनली कहेंगे कि n से रिलेटेड कथन Pn सत्य है। कथन Pn सत्य है। अगर ऐसा हुआ तब हम ऐसा कहेंगे। तो स्टूडेंट, ये दो स्टेटमेंट हमने लिखा है कि Pn एक कथन है और यह कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। फिर लिखते हैं कि कथन n बराबर k के लिए सत्य हो तो यह कथन k प्लस 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि दिया गया कथन Pn जो है वो सत्य है। अब ये सोच रहे होंगे कि n तो प्राकृत संख्या है, तो सर यहां k कहां से आ गया, k कहां से आ गया? तो आप देखिए, आप डोमिनो कार्ड जानते होंगे। इस प्रकार से अगर हम कार्ड को अरेंज कर दें, ये एक कार्ड को हम अरेंज कर रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास एक डोमिनोज कार्ड है और सपोज कीजिए ये कार्ड कहां तक है, n तक है। अब इस एक कार्ड को हम यहां से इस एक कार्ड पर फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं, जिससे ये कार्ड गिरेगा। अब जब ये कार्ड गिरेगा, कहने का अर्थ है इस पर इस प्रकार से स्टेटमेंट देखिए, तो ऐसा होगा कि फिर ये कार्ड इसको रिप्लेस करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा कि ये सारा कार्ड जो है आपका ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे सारा कार्ड आपका गिरना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आपने एक कार्ड को देखा n इक्वल टू 1। अब हमें यह पता लगाना है कि क्या इसका अंतिम कार्ड गिरा या नहीं गिरा। तो उसके लिए n तक तो पहुंच कर नहीं देख सकते। हमने क्या किया, तो 20 का एक कार्ड को चेक किया
ये मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7वां कार्ड है। हमने देखा कि ये 7th कार्ड जो है वो गिर चुका है, ये 7th नंबर कार्ड है, ये 1 नंबर कार्ड है, ये 2 नंबर कार्ड है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर कार्ड है, ये 5 नंबर कार्ड है, ये 6 नंबर कार्ड है। और उसके बाद 7th नंबर कार्ड को हमने देखा कि ये गिर गया, तो हम देखेंगे कि इसका अगला कार्ड गिरा या नहीं। अगर इसका अगला कार्ड भी गिर गया तो हम ऐसा समझते हैं कि ये अंतिम वाला भी कार्ड जो है गिर गया होगा, गिर जाएगा, क्योंकि यह सीरीज, यह कंटिन्यूअस गिरते चला जा रहा है। तो ये जो बीच वाला जो स्टडी करते हैं वो n=7 जो हम बता रहे हैं, इसी को हम k कह लिए, इसी को हम k कह लिए। इसका अर्थ है कि हम यहां देखते हैं कि k के लिए अगर यह स्टेटमेंट सत्य है और यह साबित करते हैं कि k+1 पर स्टेटमेंट सत्य होगा, तब हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि यह प्रोपोजिशन हमारा सत्य होगा। तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि यह प्रोपोजिशन हमारा सत्य होगा। तो यहां जो 7th नंबर कार्ड देख रहे हैं उसी को हमने k मान लिया और उसका जो अगला कार्ड है वो k+1 है। हमने ये सर्च किया कि ये k वाला कार्ड जो है गिर चुका है। हम फिर देखते हैं कि k+1 वाला कार्ड गिरा कि नहीं। अगर k+1 वाला भी कार्ड गिरा है, इसका मतलब कि वो n वाला भी कार्ड गिरेगा। तो ये बीच का इस 1 से n तक का जो आपके पास कार्ड है, इसके बीच का ही कोई कार्ड k है। अब वह k 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी है, 100 भी है, 200 भी है, 500 भी हो सकता है। वह k अगर 500 है तो 501 वाला कार्ड गिरा कि नहीं। इसलिए k एक ऐसा है वैल्यूज जो यहां इस कार्ड के लिए, एक के लिए तो आपने चेक किया, वो 2 से लेकर n-1 के पहले तक का कोई भी कार्ड हो सकता है। तो क्या किए कि हमने ये चेक किया कि यह कथन n बराबर k के लिए सत्य है, माने यहां तक कार्ड गिरा। फिर हम देखते हैं कि क्या उसका अगला कार्ड k+1 भी गिरा या नहीं। अगर वो गिर गया तो इसका अर्थ है कि n कार्ड भी गिरेगा। यही स्टेटमेंट आपके पास में दिया गया है स्टूडेंट, यही स्टेटमेंट आपके पास में दिया गया है। अब इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। माना कि Pn एक कथन है। अब इसे हम स्टेप फर्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट, और इस स्टेप फर्स्ट को वेरिफिकेशन स्टेप कहते हैं, वेरिफिकेशन स्टेप कहते हैं। क्या वेरिफिकेशन स्टेप है? P1 इज ट्रू, माने P1 सत्य है। स्टेप 2, अब देखिए इसी को 2 स्टेप में हमने बांट दिया कि k के लिए स्टेटमेंट सत्य है, तो हमने सिर्फ इस लाइन को स्टेटमेंट बनाया। ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया, जिसको हम लोग इंडक्शन स्टेप कहते हैं। इंडक्शन स्टेप कहते हैं। क्या इंडक्शन स्टेप है? Pk सत्य है। और तीसरा स्टेप जो है वो उसको जनरल करने के लिए है, तो जनरलाइजेशन कर लेते हैं। तीसरा स्टेप कि Pk+1 सत्य है। अगर ये 3 स्टेप आपका हो गया, आप इससे देखेंगे तो 2 स्टेप में इस स्टेटमेंट को लिखा है और इसमें 3 स्टेप है, जबकि प्रत्येक स्टेप का अपना अपना नाम है। वेरिफिकेशन स्टेप, इंडक्शन स्टेप और जनरलाइजेशन स्टेप। अगर ये 3 स्टेप आपका सही है, तब हम कहेंगे फाइनली कि हमारा गिवन प्रोपोजिशन सत्य है।
यही आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत है स्टूडेंट। अब अगले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि इस गणितीय आगमन का सिद्धांत करके कथन को हम कैसे सत्यापित करते हैं। धन्यवाद।